बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अवसर पर हम मारवाड़ी कॉलेज टीएनबी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का एक इकाई है मारवाड़ी कॉलेज, यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ हम डिस्कशन करेंगे आखिर लोकतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर जो बातें हैं, मूल जो तत्व है वह है संविधान और संविधान सम्मत आचार व्यवहार। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? डॉक्टर श्वेता। डॉक्टर श्वेता जी, सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ उसके अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से संविधान के निर्माण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बिहार की रही है। तो इस लोकतंत्र के महापर्व पर संविधान को सामने रख करके आप क्या सोचती हैं? संविधान को रख कर हम यही सोचते हैं, जिस तरह से हमारे बिहार के संविधान निर्माता हमारे बिहार के रहे हैं, तो बिहार की ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए। और ये जहाँ तक कि संविधान के बारे में नॉलेज है बिहार के लोगों में और बिहार के छोटे तबकों के लोगों में भी बहुत कम है, तो उस टाइप की जागरूकता फैलानी चाहिए और सब में। ये श्वेता जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है प्रौढ़ तभी होता पाएगा जो निचले पैदान पर जो खड़े हुए हैं, अंत्योदय हैं की जो बात कर रहे हैं, जो सबसे छोटे निचले पैदान पर जो खड़े हैं उनकी भी सहभागिता हो। सहभागिता हो तो किस रूप में सहभागिता हो? तो पूर्ण रूप में सहभागिता हो। अब एक बात आप बताइए कि आपका शुभ नाम? डॉक्टर जूही सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। वाह, बहुत बढ़िया, समाज शास्त्र के हैं आप। ये इसका जो सामाजिक स्तरीकरण भारत के अंदर में रहा है, बिहार के अंदर में रहा है, और लोकतंत्र के महापर्व में वो वंचित भी रहे हैं, ऐसी परंपरा रही है, अध्ययन में भी बातें आई हैं। तो अभी के समय में संविधान को सामने रख करके जो वंचित वर्ग है उसकी आकांक्षा, उसकी सहभागिता ये किस रूप में हुई है, आप क्या जानती हैं? सर, इस रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है सर लैंगिक समानता की बात हम कहते हैं। तो लैंगिक समानता में हम देखे हैं कि हमारा सोसाइटी जो है एक पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पे महिलाओं को सबसे नीचे वर्ग में रखा गया, एक तरह से कह सकते हैं वंचित समूह के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का बहुत सारा मौका मिला। साथ ही साथ ऐसे कई वेलफेयर प्रोग्राम चलाए गए उनके लिए, जिससे हम आज देखते हैं कि जो ड्रॉप आउट संख्या थी लड़कियों में उसकी संख्या बढ़ी हैं। आज हम अपने इस महाविद्यालय में भी देखते हैं कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या अधिक बढ़ी है। ड्यू टू इसके पीछे रीज़न है सर कि अब हम जो लैंगिक असमानता की दृष्टि, जो हमारे संविधान में भी ये विदित है, लिखा हुआ है कि हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो आज हम लोग देख रहे हैं कि वोटिंग बिहेवियर में भी बदलाव आया है और जिसमें महिलाएं भी आगे बढ़ी हैं। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि जो बिहार के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए अति आवश्यक है। मतलब महिलाओं के साथ कोई डिस्पैरिटी नहीं, उनके साथ कुछ भेदभाव नहीं। लेकिन भेदभाव की बात तो हमने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था, लेकिन व्यवहारिक रूप पर इतना दिन क्यों लग गए महिलाओं को बाहर निकलने में? सर, इसका कारण है, मैंने तो कहा ना सर, हमारा सोसाइटी ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था जो है इसकी नींव हमेशा कमज़ोर करती रही है सर। लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देना, दूर दराज अगर लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो तुम्हारा स्कूल बहुत दूर है, तुम नहीं जा सकती हो, सड़क की सुविधाएं नहीं थी, और आर्थिक संसाधन, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी हम कह सकते हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए थे, जो आज के समय में उन्हें काफ़ी ऐसा कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली है, जिससे महिलाएँ जो हैं, महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिली है। तो क्या ये इस चुनाव में वो अपॉर्चुनिटी का असर दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल सर, इसमें आपको बिल्कुल अभी कुछ पार्टीज़ के द्वारा, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ पार्टीज़ के द्वारा ऐसे कुछ वेलफेयर प्रोग्राम चलाए गए, उन्हें कुछ रोज़गार के लिए कुछ राशि भी दी गई है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाता है सर। और महिलाएं चूँकि घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, वो चीज़ें उन्हें हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में मिला है सर। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ये भी सर कि विधानसभा चुनाव में उनके प्रतिशत बहुत कम है, वो थोड़ी बढ़नी चाहिए, जो हम हो सकता है आने वाले भविष्य में इनकी संख्या और बढ़े।
तो जिस तरह से हम कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हो उसमें महिलाओं की संख्या अधिक होती है, उसका कारण है रिजर्वेशन इसमें भी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ के उस संस्था में आगे बढ़ी हैं, वो विधानसभा चुनाव में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे कम सहभागिता की प्रक्रिया थोड़ी बड़ी है, लेकिन उतनी हाँ, गति उतनी नहीं गति बढ़ी है, इतनी बढ़ी है सर।